नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। बरसों से आप जानते हैं स्टूडियो से बाहर निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों के गांव देहात में जाकर मैं किसानों का मसला उठाता रहा हूं। दिक्कत एक बड़ी साफ नजर आती है। 68% इस मुल्क की आबादी जो है वो रूरल वर्कफोर्स का उसको नाम दिया जाता है, यानी कि खेतों में काम करती है और ग्रामीण मजदूरी का हिस्सा बनती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सब नेता किसानों के हक की ही बात करते हैं। किसी नेता की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत ही नहीं हो सकती कि वो एक लफ्ज बोल दे किसान के खिलाफ, क्योंकि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। फिर भी सबसे बुनियादी मसलों का समाधान किसानों के लिए नहीं हो पाता है। स्कीमें आती हैं, नई नई बातें कही जाती हैं, संदेश दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसान की जमीनी स्थिति, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है हमारा, वो बदल नहीं पाती है। इतना बड़ा सिस्टम है और ये सब सरकारों का हाल है, इसमें कोई अलग नहीं है। इतनी बड़ी सिस्टम में आज तक क्या कमजोरी है कि अभी भी आप किसान को उसकी समस्याओं से, उसकी संतुष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। आज भी वो आत्महत्या करते हैं, आज भी उनकी पैदावार की उनको सही कीमत नहीं मिल पाती, आज भी उनकी पैदावार और मंडी के बीच तमाम किस्म के बिचौलिए होते हैं और पैसों की दलाली होती है। आज भी जब किसान आक्रामक होता है तो प्रशासन की पुलिस उस पर गोली चलाती है। आज भी किसान जो है वो सड़कों पर उतर कर आता है और अपनी आक्रामकता दिखाता है। तो इतने बड़े सिस्टम में ये क्यों नहीं बदल पा रहा है? हम इस पर फोकस करेंगे, हम इस पर ध्यान देंगे। कुछ अंश आपको पहले दिखा रहा हूं, तमाम अलग अलग हिस्सों की मेरी पिछले कई सालों की जो रिपोर्टिंग है उसका ज़रूरी है इसलिए आपको बताना कि वो मुद्दे जो मैं गांव देहात में घूम घूम कर उठा रहा हूं, जब वापस कोई मध्य प्रदेश की घटना आती है, मुद्दे वही नजर आते हैं। मुद्दे वही जमीन के होते हैं, मुद्दे वही किसान के हक के होते हैं, मुद्दे वही उसकी एमएसपी के होते हैं, मुद्दे वही उसके कर्ज माफी के होते हैं, मुद्दे वही उसके साहूकार के हाथ से निकलने के होते हैं, मुद्दे वही होते हैं कि उसको सरकार से कितना मुआवजा मिल पा रहा है, सरकार से कितना आर्थिक समर्थन मिल पा रहा है। तो मुद्दे नहीं बदल रहे, परिस्थितियां और आक्रामकता बदल रही हैं किसान के लिए। किसानों का मसला बहुत अहम है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां केंद्र से लेकर राज्य तक इस मसले को उठाती है। हफ्ते में से खाली 3 दिन में बिजली मिलती है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो दिन न दिन बढ़ती जा रही है और शेतकरी को जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर 67 साल हो गए हैं तो मूलभूत सुविधा नहीं है, बिजली, पानी और रास्ता। किसान क्यों आत्महत्या करते हैं? गरीबी की वजह से, काम न मिल पाने की वजह से, कर्ज में, जैसे उन्होंने कहा, कर्ज में डूब जाने की वजह से। क्या सरकारें ज्यादा कर्ज लेने की आदत लगाती? तो महंगाई सब महंगाई है ना। ये महंगाई के क्या करने का है, बहुत महंगाई है। जब हमारे किसानों की फसल आती है तो वो निर्यात बंदी कर। लेकिन आप ही लोग तो इन सरकारों को वोट देकर बैठाते हैं। वोट बैठाते हैं लेकिन वो हमके काम के नहीं ना। कोई किसान को अपने खेत का अनाज का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान को इस वक्त सरकार की तरफ से रियायत नहीं मिल रही है, सहायता नहीं मिल रहा है। एक तरफ किसान जो है वो अपनी जान दे रहा है। अपनी आंखों के सामने देखिए तो लाए हैं, देखिए। और अगर किसान की इस गेहूं के दर्द से जान जा रही है तो कोई मुआवजा नहीं है। किसान जो है वो कह रहा है ये बिल उसके पास आ रहे हैं, वो इस बिल का भुगतान कर रहा है, बिजली नहीं आ रही है। खाली मतलब वोट नहीं हुआ होता नेता तो बस। हाँ। और वैसे आप तो ना कोई, और अब मतलब फसल बर्बादी है गई तो अब कोई ना आए रहो। योजना लीजिए, भाषण लीजिए, वादे लीजिए, इरादे लीजिए, कीजिए कुछ मत। पैसा खत्म हो गया। जब भी मांगने जाओ बोल देते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा खत्म हो गया है, मुआवजा कहाँ से मिलेगा, तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो ये फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। इनकी आगे की वो कह रहे हैं कि कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, इसलिए कोई, मैं यही सवाल लेकर इस कार्यक्रम में निकला हूँ। क्यों सुनने को बार बार आ रहा है यहाँ से वहाँ तक, नौजवानों से, बुजुर्गों से, कि हम खेती छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे खेती, बड़ा दर्द का काम है, पैसा नहीं होता, भ्रष्टाचार बहुत है। वापस हूं जिसे मैं मानता हूं देश का सबसे
महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि एक गांव। जय जवान जय किसान, गवर्नमेंट दैट केयर्स, एक सरकार जो चिंता करती है। भाई सरकार चिंता कर रही है आप लोगों की? कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, कोई चिंता के भाषण नहीं सुनते आप? कोई चिंता ना जी, हमारी सुने खूब कुछ भी ना, किसान के बारे में कुछ ना। आपके सामने खेत है, हाँ। आपके सामने चलता हुआ डीजल का इंजन है, बिजली गांव में कितनी आती है आप दरियाफ्त कर लीजिए, आप यहाँ आए हुए हैं। किसान तो अपने मुद्दे उठा ही रहे हैं। सवाल ये है कि किसान जिनको वोट दे के भेज रहे हैं विधानसभाओं में और संसदों में, वाकई में वो किसानों के मुद्दे कितने उठा रहे हैं। प्रशासन का इन लोगों के साथ में बहुत बड़ा छलावा रहा। जैसे ही उनको जानकारी मिली, वहां से पटवारी और कानून को भेजे और 2 गज कफन भेजा, दफनाओ दफनाओ जल्दी दफनाओ, अपनी आवाज ना उठावे, ऊपर तक आवाज ना जाए, और इनको कुछ नहीं करने दिया। सीधे आदमी बेचारे किसान को भी दफना दो और मामले को। जी हाँ, जी। तो मेरे साथ एक बहुत खास पैनल यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ वीरेंद्र जी हैं जो कि सदस्य हैं भारतीय किसान संघ के। मेरे साथ जीतू पटवारी या खासतौर पर इंदौर से आए हैं, ये सेक्रेटरी हैं और विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुनील गौड़ साहब हैं जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता है। मेरे साथ महेंद्र पाल जी हैं और ये आज़ादपुर मंडी जो है उसके सदस्य हैं। साथ में मेरे साथ सत्यपाल मलिक साहब हैं जो कि पूर्व सांसद है और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये इंचार्ज हैं किसान सेल के बीजेपी के। हम बुनियादी सवाल हमेशा पहले रख लेते हैं इस कार्यक्रम में और उसके इर्द गिर्द बहस करते हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा वीरेंद्र जी, सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, किसान के हालात को नहीं बदलते। किसान का दुर्भाग्य ये है कि किसान के साथ हमेशा विपक्ष खड़ा मिलता है। ठीक है। और एक मानसिकता डेवलप ये हो गई है कि सरकार किसान के विरोधी है और विपक्ष जो है वो किसान का हितैषी है। ऐसा करके एक वातावरण बनाया जाता है, लेकिन कभी भी विपक्ष ने और सरकार ने मिलकर के कभी संसद के अंदर, जो संसद पूरे देश का कानून बनाती है, देश के किस प्रकार से देश आगे बढ़े इसकी प्लानिंग करती है, उसमें आज तक किसानों के मुद्दों पर सामूहिक चर्चा नहीं हो पाई। इसका मूल कारण है कि सब लोग, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। केवल इसमें मेरी दलील नहीं, पर सुनिए, इसमें मेरी दलील ये है कि जैसे मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो किसान विरोधी नजर आए। अंततः जो है उसको वो वोट चाहिए, ये बड़ी कड़वी और सच्चाई। तो आप ये कह रहे हैं कि धारणा ये बन जाती है कि विपक्ष साथ है किसान के और सरकार साथ नहीं। सरकारों के तो कितने रिकॉर्ड हैं किसान माफी के। कांग्रेस की एक सरकार कहते हैं लोकसभा का चुनाव ही इसलिए जीत के आई क्योंकि उसने किसान के बड़े कर्ज का हिस्सा माफ किया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो मूल बात है उसकी तरफ कोई नहीं। किसान को लोन माफ बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। भारतीय किसान संघ के नाते में पूरे अधिकार से बात कह रहा हूं, हमें किस लोन माफ चाहिए, लोन माफ करवाना नहीं चाहिए, करवाना ही नहीं है। केवल अपने को चाहिए किसान के लिए लाभकारी मूल्य उसकी फसल का मिल जाए, सही मूल्य उसकी फसल का पूरा मूल्य मिल जाए। ये जो बार बार भीख मांगने की जो प्रवृत्ति कर दी इन्होंने, 60 साल से ये लोग इन्होंने इस प्रकार का वातावरण डेवलप कर दिया कि इनका लोन माफ करो, इनसे वोट ले लो। अच्छा पॉइंट है आपका। आप ईमानदारी से कह रहे हैं कि उसको कर्ज माफी नहीं चाहिए, अपनी सही कीमत चाहिए, अपनी फसल की सही, अपनी मेहनत की कीमत उसको मिल जाए, उसके अलावा कोई कर्ज माफी नहीं चाहिए, किसी सरकार का मोहताज नहीं है। ठीक है। जीतू जी, क्यों हालात नहीं बदल पा रहे हैं? नहीं, इसमें आज मध्य प्रदेश है, कल कोई और प्रदेश होगा, हालात नहीं बदल पा रहे हैं। मैं आपको कम से कम 1 दशक से ज्यादा तो अपनी रिपोर्टिंग के तजुर्बे से कह सकता हूं, और मुद्दे एकदम बुनियादी होते हैं। बिल्कुल, 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो इन्होंने कहा कि फसलों के सही दाम मिले, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की कितनी बहस हो चुकी है सर। इसके MSP लिए कोई नया विषय है? ये अभिज्ञान जी राइट है, बट दिस हम 1947 में आजाद हुए थे, कितनी कमेटियां बन गई, कितने संसद के सत्र हो गए। MSP तो वो विषय है तब से चल रहा है जब आप और मेरा जन्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, पर समय देश जब आजाद हुआ, जबकि और आज की परिस्थिति में धीमे धीमे अंतर आया है। आज वर्ल्ड इकोनॉमी एक हुई है, देश में जो उत्पादित होता है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जा सकता है। आप ये देखेंगे कि सरकारें किसानों की फसलों के उचित मूल्य कैसे दिलवा सकती है। सवाल ये है, वो ऐसे दिलवा सकती है कि उसको जितना उत्पादन हो और जिसका आवक जावक है, आयात और निर्यात है, उसकी नीति को निर्धारण का एकदम मूल्यांकन सही होना चाहिए, तब जाकर। और 10 साल थे कांग्रेस तो क्यों सही नहीं हो पाया? नहीं, बात विषय अभी कांग्रेस और बीजेपी पे अभिज्ञान जी मैं इसलिए नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बहस नहीं करानी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे किसान की बहस मैं 15 साल से कर रहा हूँ, वही करानी है मुझे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, सिस्टम नहीं बन पाते हैं। अभिज्ञान जी, कांग्रेस और बीजेपी की डिबेट में जब भी हुई है, कांग्रेस का नुकसान हो गया है।
मेरा सवाल ये है, मेरा जवाब ये है कि इसको कांग्रेस और बीजेपी की ले जाने के बजाय मैं 10 तारीफें करने लगूंगा और जो मूल भावना है कि किसान के दर्द का वो छूट जाएगा। बिल्कुल सच है कि कोई भी सरकार आए, एक तो आयात और निर्यात की नीति उसकी कैसी है, उसका आधार पर उसकी फसलों के दाम मिलते हैं। दूसरा, जितनी आपकी आवश्यकता है और जितना उत्पादन है उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं हम, कौन सी चीज को कैसे भेज रहे हैं, इस पे भी सरकारों की कोई ठोस नीति उस तरीके की नहीं बन पाई जैसी बननी चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरे भाव का है कि किसान का जो उसकी पैदावार बढ़ने की उसकी कीमत कैसे मिले, इसका सवाल था। तो उसका सरकार का बड़ा ठीक है जीतू जी, आपने अपना पॉइंट रखा, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन मेरे ना हजम नहीं हो पाता ये कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारें किसान का आज तक तय नहीं कर पाए। एक छोटी सी कहानी, आप लोग यहाँ मौजूद हैं और वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। लासल गांव है नासिक में, वहां मैं रिपोर्ट करने गया था। वहां से देश के सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। बिल्कुल। तो वहां से प्याज जब चलता है तो प्याज में ऐसा चमत्कार होता है रास्ते में कि अगर वो प्याज 1 रुपए की कीमत में वहां से चला है तो दिल्ली आते आते तक 15 रुपए का हो जाता है वो। तो ये है इंटेंसिटी या स्तर करप्शन का। क्यों किसान सड़कों पे आ रहा है सर? किसान एमएसपी से संतुष्ट नहीं है, ये अब समझना पड़ेगा देश को, क्योंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और ये नीति आयोग का गणित है और ये अपने हिसाब से तय करते हैं। एमएसपी पे किसान सर्वाइव, मैंने कई दफे पहले भी कहा है कि ये दिल्ली में बढ़िया खूबसूरत पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसमें बैठकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का तय होता है। उस पे सब सरकारें किसान जिंदा नहीं रह सकता। यदि एमएसपी पे यदि हम बात करेंगे तो किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। हमें एमएसपी से आगे बात करनी पड़ेगी। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, जो हमारी लागत आ रही है उस पे किसान को कितना लाभ दिया जाए। अभी जो वर्तमान सरकार देश में है उसने अपने घोषणा पत्र में 2014 में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लागत में 50% लाभ जोड़कर लागत का लाभकारी मूल्य देंगे। उसका वीडियो भी मेरे पास है, आप चाहें तो हम दे देंगे आपको। तो जब स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे चुनाव से पहले, तो अब इनको ये बात लागू कर देनी चाहिए थी। पॉइंट ठीक है। दूसरी बात, मैं बीरन जी से थोड़े से असहमत हूं। इन्होंने कहा था कर्ज मुक्ति, हमारा दूसरी मांग है कर्ज मुक्ति। कर्ज मुक्ति आज की बात कर, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में किसान को कर्ज मुक्ति भी चाहिए। कर्ज मुक्ति इसलिए चाहिए कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान के ऊपर कर्ज हो गया है। जो मूंग पिछले 2 साल पहले 8,000 रुपए कुंटल बिक रही थी, आज उस मूंग की बात करें तो वो 3,000 रुपए कुंटल मंडी में कोई लेने के लिए तैयार नहीं। मैं कर्ज मुक्ति पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, सब लोग इस कार्यक्रम में इस बात को सुने। मैंने अपने काम के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया और साबित किया कि कर्ज मुक्ति का जहां तक सवाल है वो कागजों पर जो किसान होता है उसी को मिल पाता है। आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी इस देश की समस्या है कि वो किसान जो स्थानीय साहूकार के कर्ज के अंदर दबा हुआ है वो कागजों पर नहीं है, क्योंकि वो लैंड ओनर नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर किसान है, वो खेतीहर किसान है। तो कर्ज माफियां जब सरकारें अनाउंस भी करती हैं दिल्ली में तो वो उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पहुंचेगा, उसका भी एक तरीका है। यदि एक सिंपल चीजें हैं, आपको हमको समझना पड़ेगा। हम किसान और मजदूर को अलग अलग समझते हैं। किसान और मजदूर एक ही है। हाँ, वो कैसे है? यदि किसान के पास पैसा होगा तो निश्चित रूप से मजदूर के पास पैसा जाएगा। जमीन के साथ छोटी या बड़ी जमीन वाला किसान और सिर्फ खेती पर मजदूरी करने वाला किसान, उसको जरूर अलग अलग देखने की जरूरत है। नहीं तो कभी वो आंकड़े हमारे सामने आ ही नहीं पाएंगे कि इस देश में कौन कौन किसान जो है वो दिहाड़ी पर रोज के पैसे लेकर मेरी जमीन पर, आपकी जमीन पर खेती करता है मजबूरी में, वो उसकी जमीन नहीं है। तो ये बड़े सवाल है। दूसरा एक अभी विषय आया था कि हम कैसे किसान को बचा पाएं कि किसान के फसल के सही दाम मिले। सरकार को सोचना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आना पड़ेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। किसान यदि फसल लगा रहा है तो उसको मालूम है कि सरकार इस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली है तो हमको सही दाम मिलेंगे। किसान जब फसल लगा रहा होगा तो उसको मालूम होना चाहिए कि सरकार किस चीज का इंपोर्ट करने वाली है। ये चीजें हमको करनी पड़ेगी। जी आपसे बेहतर कौन? एक मिनट, आप आजादपुर मंडी को देखते हैं। किसान की, जैसे उन्होंने कहा, उसकी मेहनत की कीमत और आपके यहाँ पहुंचकर मंडी की कीमत, इसमें इतना बड़ा फर्क और खेल क्यों होता है?
सबसे घिसा पुटा पुराना सवाल है, लेकिन आज तक इसका सीधा उत्तर नहीं मिल पाया मुझे। नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं आपको जी। सबसे पहले तो मैं किसानों के हित की बात करूंगा कि जो हमारी सरकार की पॉलिसी है उनसे किसान बिल्कुल पिसा हुआ है। जैसे आज से 3-4 साल पहले प्याज हो गया था 50 रुपए किलो, तो सरकारों ने निर्यात को बिल्कुल बंद कर दिया। निर्यात को बंद करने के बाद उस प्याज की कीमत हो गई वापस 10 रुपए किलो, फिर हो गई 8 रुपए किलो, फिर हो गई 5 रुपए किलो, फिर हो गई 3 रुपए किलो, जबकि आपने कहा लासल गांव के अंदर प्याज 1 रुपए किलो था। अब 1 रुपए किलो प्याज में 1 रुपए किलो से मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कितने गुना, 10 से 15 गुना उसका दाम बढ़ जाता है। अब वो उसके अंदर क्या होता है, ग्रेडिंग होती है, छटाई होती है, उसके बाद बारदाना होता है, उसके बाद 6 रुपए 7 रुपए किलो मंडी में आने तक का किराया लगता है, उसके बाद यहाँ पर अपना लेबर लगती है और अनलोडिंग लोडिंग, उसके बाद वो उसकी ग्रेडिंग होती है, फिर जाके उसका दाम मंडी तय करती है। जरूरी नहीं है वो 15 रुपए किलो बिके, वो 10 रुपए किलो ही बिकता है। लेकिन मैं जो सरकारों की बात पे आ रहा था, जब सरकारों ने आयात और निर्यात की पॉलिसी जो आज तक सही ढंग से नहीं बनाई हुई है, जैसे मान लो कहीं भी डिमांड है, अब प्याज की कीमत यहाँ पर 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो है, और जबकि बाहर देशों के अंदर 50 रुपए किलो तक की है, लेकिन गवर्नमेंट ने निर्यात की पॉलिसी आज तक बंद कर दी है। सरकारें डरती है कि प्याज कहीं महंगी ना हो जाए, भले किसान मर जाए, किसान बर्बाद हो जाए। सतपाल मलिक जी, सीधा सा सवाल है, जैसे मैंने कहा ना, सरकारों से सरकारें आ रही जा रही हैं और किसान अभी भी आंदोलन कर रहा है, उसके हिस्से का आक्रोश जो है, हिंसा जो है, वो अभी भी निकलकर सड़कों पर आ जाती, कोई हिंसा का समर्थन नहीं करता। फिर आप आए तो क्या बदला? देखिए, ये जो कृषि अर्थव्यवस्था है देश की, ये बहुत सालों में बहुत खराब की गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान को फसल का जो एमएसपी भी सब चीजों का नहीं है, 2-3 फसलों का है, वो भी मिल नहीं पाता है। मार्केट की फोर्सेस ट्रेडिशनली उसके खिलाफ हैं, जिनको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो फसल बोता है एक दाम होता है, जब वो काटने जाता है तो उसमें 200-300 रुपए क्विंटल का फर्क पड़ जाता है। ये सब मार्केट फोर्सेस की मैकेनिज्म से होता है। मंत्री बयान दे देंगे हमारे पास इतना भंडार है, जो बाहर से खरीदने आते हैं उन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, स्टोरेज की सीमा तय कर दी जाएगी, जबकि देश में खुला किसान को बेचने की छूट है। लेकिन फैक्ट ये है कि ग्राउंड पे आज मथुरा का किसान गेहूं को पलवल की मंडी में नहीं बेच पाता और सोनीपत का किसान नरेला की मंडी में नहीं बेच। तो इन सारे कारणों से उसका दाम आर्टिफिशियली गिराया जाता है। और जो एमएसपी का कंसेप्ट है वो ये था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, माने कि इससे नीचे जब गिरेगा तो हम मार्केट में इंटरवीन करेंगे और हम उसे खरीद लेंगे। वो काम हो नहीं पाता। 90% वो डिस्ट्रेस सेल करके चला जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट मध्य प्रदेश में आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अपने एक लेख में मोदी सरकार के जब 2 साल पूरे हो रहे थे बिजनेस वर्ल्ड में, ये लिखा था कि एक एजेंडा जो था वो आधुनिकीकरण करके मंडियां बनाने का था। इसीलिए जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि मूवमेंट नहीं हो पाता, किसान मजबूर हो जाता है कि अगर उसको एक जगह के बजाय दूसरी जगह बेहतर मूल्य मिल रहा है तो वो कैसे जाए। लेकिन ये सब कहां, जमीन पे कहां नजर आ रहा है? अभी भी तो मैं मथुरा भी गया था जब 2015 के अप्रैल में किसानों की फसल खराब हो गई थी। मैं वहां से लेकर इटावा तक गया। जो किसान की जिस हालत में फसल खराब हुई थी मलिक साहब, उसको उसी बाजार में बेचना था। कोई उसके पास चॉइस नहीं थी कि वो किसी और बाजार में जाकर उस फसल को बेचे। इसका कोई रास्ता नहीं है। इसमें स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए और खरीदना चाहिए। ठीक है। शिवराज जी ने भी 4 तारीख को उज्जैन में तय हो गया था, बात हो गई थी, वो 8 रुपया किलो पे सारी प्याज खरीदने के लिए तैयार थे। खरीदी शुरू हो गई थी। वो दालें खरीद रहे थे एक दाम पे तय करके किसानों से। तो जब तक स्टेट का इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं होगा, बाजार में आप उसको न्याय नहीं दिलवा सकते हैं। जब तक सरकार या आपका एफसीआई वहां पहुंचता है, तब तक किसान की 90% जो जिन्स है वो कम दाम पे बिक चुकती होती है आड़ती के यहाँ। फिर आड़ती एफसीआई को बेचता है और ये बड़ा भारी दुष्चक्र है, इसको देखने की कोशिश नहीं होती। ठीक है, आपने पॉइंट रखा। मैंने यहाँ पर एक ले रहा हूं ब्रेक। महेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। इन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया आड़ती और उसका रिश्ता एफसीआई के साथ या सरकारी संस्थाओं के साथ, आज तक हम वो भी नहीं बदल पाए। तो मैं उसमें एक मिनट ले रहा हूं ब्रेक, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि यही जो है
आड़ती जो है, हालांकि सारी सरकार कहती है कि इस पर क्रैकडाउन हो रहा है और इस पर यह हो रहा है और इसको मजबूत किया जाएगा कि कानून के तहत वो कोई लाभ नहीं उठाए, यही खेल पलटता है उस दाम का जो आपके लिए, हमारे लिए महंगे हो जाते हैं और किसान का दर्द वहीं का वहीं मौजूद रहता है। वापस आ रहा हूं उस पॉइंट पे।